रुको, आज ना एक काम करते हैं, हम लोग ना टाइम ट्रैवल करते हैं। ओके, अब टाइम ट्रैवल करके लेट्स गो बैक टू द टाइम व्हेन वी ऑल वेयर 6 to 7 years ओल्ड। ओके, अब सोचो कि आप अपने स्कूल के हॉलवे में हो और आप वॉशरूम की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हो पीछे से आके कोई आपका गला काट के चल जाता है। बहुत सिली साउंड करता है, आई नो। स्कूल जैसी जगह जहाँ पे इतने स्टूडेंट्स, इतने टीचर, इतने स्टाफ होते हैं, उस जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? लेकिन ऐसा हुआ है और इंडिया में ही हुआ है। सो यस, in this video we are going to discuss about प्रद्युमन ठाकुर मर्डर मिस्ट्री। 8 सितंबर 2017 की सुबह को ठीक 7:55 पर प्रद्युमन ठाकुर के जो पापा थे वरुण चंद्र ठाकुर, प्रद्युमन को और उसकी बहन विधि को रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के मेन गेट पर ड्रॉप करते हैं और वो अपने घर चल जाते हैं। ठीक सेम डे 8:05 पर, मतलब उनके ड्रॉप करने के ठीक 10 मिनट बाद में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भागकर टीचर के पास जाते हैं और वो उन्हें ये इन्फॉर्म करते हैं कि प्रद्युमन जो है वॉशरूम में बेहोश गिरा हुआ है और उसके गले से ब्लड निकल रहा है। जैसे ही टीचर्स को ये न्यूज़ मिलती है, टीचर्स भागकर वॉशरूम में जाते हैं और जब वो प्रद्युमन का कंडीशन देखते हैं, वो हेल्प के लिए अशोक कुमार, जो कि रॉयल इंटरनेशनल स्कूल का बस कंडक्टर था, उसको बुलाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके प्रद्युमन को गाड़ी में बैठाने के लिए। अशोक कुमार प्रद्युमन को गोदी में उठाता है और उसको स्कूल के एक स्टाफ की कार में ड्रॉप करता है। स्कूल का स्टाफ, जो स्कूल के टीचर थे, वो प्रद्युमन को सबसे पास वाले हॉस्पिटल जो था बादशाहपुर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, बट वहाँ पे कोई भी बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल ना होने के कारण और प्रद्युमन की कंडीशन को देखकर प्रद्युमन को आर्ट्समिट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही टीचर्स प्रद्युमन को उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स प्रद्युमन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और ड्यूरिंग ऑल दिस इंसिडेंट स्कूल के स्टाफ और जो टीचर्स थे वो प्रद्युमन के पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म कर देते हैं, बट उन्होंने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया होता है। आफ्टर दैट प्रद्युमन के पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट। 11:30 पर हरियाणा पुलिस रॉयल इंटरनेशनल स्कूल पहुंचती है और वो जैसे ही वहाँ पहुंचती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस को वहाँ पर मर्डर से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं और उन एविडेंस की वजह से हरियाणा पुलिस का जो ध्यान अशोक कुमार पर चल जाता है और हरियाणा पुलिस ये डिक्लेयर कर देती है कि ये मर्डर और किसी ने नहीं, अशोक कुमार ने ही किया है। ये केस हवा की तरह पूरे गुरुग्राम में फैल गया। जो स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स, रिपोर्टर्स सब स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और उन स्टूडेंट के पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो प्रद्युमन के साथ हुआ है वो उनके बच्चे के साथ भी हो सकता था। और इतना हल्ला होने के बाद में हरियाणा पुलिस ये स्टेटमेंट देती है कि उन्होंने जो मर्डर किया था उस इंसान को अरेस्ट कर लिया है और वो और कोई नहीं, अशोक कुमार था। बिकॉज उन्हें जितने भी सबूत मिले वो सब अशोक कुमार के खिलाफ थे। हरियाणा पुलिस ने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि जब वो वहाँ पे स्कूल में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, उन्होंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वो पूरा एरिया चेक किया और जो पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि जैसे ही प्रद्युमन वॉशरूम गया उसके पीछे अशोक कुमार, जो कि बस कंडक्टर था, वो गया और उसने प्रद्युमन पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और बाद में प्रद्युमन का मर्डर कर दिया।
और पुलिस ये भी बताती है कि उन्हें ये सब एविडेंस सेक्सुअल असॉल्ट का उन्हें प्रद्युमन के रिपोर्ट से मिला है। और हरियाणा पुलिस ये भी बोलती है कि जो नाइफ उन्हें मर्डर के एरिया में मिली जिससे प्रद्युमन का मर्डर हुआ था, वो और किसी की नहीं, अशोक कुमार की है, जो कि बस टूल किट का पार्ट थी। और इस बात को कंफर्म बस ड्राइवर ने भी किया है। अशोक कुमार की शर्ट पर प्रद्युमन का ब्लड सैंपल्स भी मिले, जो कि ये पूरा डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मर्डर अशोक कुमार ने ही किया है। आफ्टर दिस स्टेटमेंट अभी भी प्रद्युमन के पेरेंट्स को ये बिलीव नहीं होता है कि ये मर्डर अशोक कुमार ने किया है। प्रद्युमन के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये केस जो है सीबीआई को हैंडल करने के लिए दे दिया जाए, बिकॉज उन्हें नहीं लगता है कि ये मर्डर अशोक कुमार ने किया है। मर्डर जिसने किया वो एब्सोल्युटली कोई और है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उन प्रद्युमन के पेरेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती है और ऑन 22 सितंबर 2017 ये केस सीबीआई के अंडर चल जाता है। ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जब स्कूल के बाकी स्टाफ और लोगों से जो उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट थे उनसे जब पूछताछ करती है, तो जो गार्डनर था, जो माली था स्कूल का, वो ये बताता है कि जब प्रद्युमन वॉशरूम गया था उसके पीछे अशोक वॉशरूम तो गया था लेकिन वो वॉशरूम के अंदर नहीं गया था। वो नाइफ लाया था ताकि वो उसे वॉश कर सके और वो उसी के सामने वॉश करके वापस चला गया था। और उसके बाद में अशोक ठाकुर स्कूल के अंदर तब आया जब टीचर्स और स्टाफ ने उसे बुलाया था। और ये चीज़ जो है सीसीटीवी में भी थी कि अशोक कुमार तुरंत चला गया था और वो स्कूल के अंदर तब आया जब स्कूल के स्टाफ ने उसे बुलाया था। साथ ही साथ जब सीबीआई बस ड्राइवर से पूछती है उस नाइफ से रिलेटेड, तो बस ड्राइवर ये बयान देता है कि वो जो नाइफ थी वो बस टूल किट की नहीं थी और हरियाणा पुलिस ने उसे ज़बरदस्त उसको डरा कर ये बयान लिया था कि वो नाइफ बस टूल किट की थी। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस थिंग्स सीबीआई जब अशोक कुमार से मिलती है तब उन्हें अशोक कुमार से ये पता चलता है कि अशोक कुमार को हरियाणा पुलिस ने 2 दिन तक तो ना खाने के लिए दिया ना पीने के लिए दिया और उसे बहुत मारा और उसे ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया कि वो मर्डर उसने किया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। और उसके शर्ट पे जो ब्लड था वो तब लगा था जब उसने प्रद्युमन को अपनी गोद में लिया था ताकि वो उसको कार में बैठा सके। और ये बात गार्डनर जो माली था स्कूल का उसने भी कंफर्म किया था कि जब अशोक कुमार स्कूल के अंदर आया था प्रद्युमन की हेल्प करने तब उसके शर्ट पे वो ब्लड नहीं था। वो ब्लड प्रद्युमन को कैरी करने के बाद में उसके शर्ट पे लगा। ये जो एविडेंस है वो ये डिक्लेयर कर देती है कि ये मर्डर अशोक कुमार ने तो नहीं किया है। प्रद्युमन के पेरेंट्स थे वो सीबीआई को ये बताते कि उन्हें कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब प्रद्युमन वॉशरूम में गया था उस टाइम स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स थे जो वॉशरूम में गए थे जो कि बहुत ड्रिंक कर रखे थे। और सीबीआई जब फुटेज चेक करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि जैसे ही प्रद्युमन वॉशरूम में गया है उसके पीछे पीछे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल का ही एक स्टूडेंट जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है बिकॉज वो 16 ईयर्स का था, वो गया है। और जब मर्डर हुआ उस दौरान वो वहीं पर था। आफ्टर चेकिंग दैट फुटेज वो स्कूल स्टाफ से उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स निकलवाती है और उस स्टूडेंट को बुलाती है। ड्यूरिंग दिस ऑल इन्वेस्टिगेशन और उस स्टूडेंट से मिलने के बाद में सीबीआई को ये पता चलता है कि ये मर्डर उसी ने किया है। वो जो बच्चा था वो ये कन्फेस कर लेता है कि प्रद्युमन ठाकुर का मर्डर उसी ने किया है और इसलिए किया बिकॉज उसे एग्ज़ाम्स ना देना पड़े और पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाए। यस, उसने ये मर्डर इसीलिए किया कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो और एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। उस स्टूडेंट को ये लगा कि अगर स्कूल के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए और
पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी पोस्टपोन्ड हो जाए। प्रद्युमन एक तो बहुत छोटा था और उसका मर्डर करना उसके लिए बहुत इजी था। वो प्रद्युमन को नहीं जानता था, बस उसने प्रद्युमन को म्यूज़िक क्लास में देखा था। उसके बाद में वो प्रद्युमन से उसका कोई रिलेशन नहीं था, उसको प्रद्युमन से कोई मतलब नहीं था। इतनी सी बात के लिए उस स्टूडेंट ने उसका मर्डर कर दिया, एक बच्चे की जान ले ली। और कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि पास्ट में भी इस स्टूडेंट्स ने बहुत ऐसे बहाने बनाए कि वो बीमार हो गया था, उसको चोट लग गई थी, ताकि वो एग्ज़ाम से और पीटीएम से बच सके और डांट से बच सके। लाइक आपकी अगर तैयारी नहीं है तो इट्स ओके, आप डांट सुन लो, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, लेकिन मर्डर करना आई डोंट थिंक इट वाज राइट। जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसे जेजेसी में ट्रांसफ़र करते कि ऑब्वियसली क्योंकि वो 16 ईयर्स का था तो उसको जेल में तो नहीं भेज सकते बिकॉज वो नाबालिग था। एंड आफ्टर हिज कन्फेशन कोर्ट उससे पहले तो एक साइकेट्रिस्ट को दिखाती है, बट इन दैट रिपोर्ट उन्हें ये पता चलता है कि वो एकदम नॉर्मल है और उसने डर में क्या सोचकर आई डोंट नो उसने मर्डर कर दिया प्रद्युमन का। साथ ही साथ प्रद्युमन के पेरेंट्स जो है ये अपील करते हैं कि उसे जैसे कि एक नॉर्मल बालिग इंसान को जो सज़ा मिलती है उसे वो सज़ा दी जाए, बिकॉज वो जो काम किया वो एक बच्चे का नहीं होता है। बट उनकी ये अपील से कुछ नहीं हुआ। उस स्टूडेंट को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया और जब वो 21 का था तब उसे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसे कोई जेल नहीं हुई और उसे कोई उम्र कैद की जेल नहीं, उसे ना उसे कोई फांसी की सज़ा मिली है और वो जो स्टूडेंट है वो अभी बेल पर है। तो मुझे ये लगता है कि स्कूल्स को जो है एक काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आए। और एक पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर कि वो उस प्रेशर से, उस डांट से, उन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा कोई कदम उठाए। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। हम कल वापस आएंगे एक नया केस लेकर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टाटा।